नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरे गोल्हानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक आदमी ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और एक अच्छा सन्यासी बनना है। और वह यही बात सोचकर अपने गुरु के पास चला गया और गुरुजी से कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। तो गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम सचमुच में सन्यासी बनना चाहते हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। इस आश्रम में 400 से भी ज्यादा सन्यासी हैं और तुम्हें भी उनकी तरह रहना है। आदमी ने कहा, ठीक है। और वह आदमी जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप रहने लगा। उसे आश्रम में खाना बनाने का काम दिया गया। वह हर रोज 400 सन्यासियों के लिए रोज खाना बनाता और जब वह थक जाता तो वह वहीं पर सो जाता था और वापस उठकर अपने काम करने लगता था। और उसे लगता था कि गुरुजी को मेरी जरूरत होगी तो खुद ही मुझे बुला लेंगे। और वह इसी इंतजार में वह अपने कमरे में बैठा रहता है। वह सुबह से शाम तक बस खाना बनाने का काम करता था, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। वह आदमी का यह काम 12 सालों तक चलता रहा, लेकिन तब तक वह बहुत शांत हो गया था। उसके मन में न कोई विचार न कोई अड़चन थी। बस उसका मन इसी विचार में लगा रहता था कि किस तरह एक सन्यासी बना जा सकता है। 12 सालों में उसकी यही दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। तब गुरुजी ने पूरे गाँव में घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात को मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है यह लिखना होगा। मनुष्य के जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है। यह उसे स्वयं के अनुभव से बताना है। गांव और आश्रम के सभी लोग गुरु को मानते थे। आश्रम में सभी गुरुजी के शिष्य थे, लेकिन सभी उन्हें इसी तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन गुरुजी के द्वारा बताया गया काम कोई नहीं करना चाहता था। में से एक विद्वान शिष्य ने यह काम कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिस पर लिखा था, सबसे पहले मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। तीसरी, उस धूल को साफ कर दो। और चौथी, सत्य अनुभव में आ जाता है, सत्य मिल जाता है। अगले दिन सुबह गुरुजी उठे। उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है। जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिखकर रात में ही आश्रम से भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके अपने नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को ये पंक्तियां पसंद आ जाएं तो मुझे बता देना, परंतु अगर गुरुजी क्रोधित हो जाएं उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग ये मानते थे, इतने सुंदर शब्द तो हैं, मन एक दर्पण की तरह है, इसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर वहीं उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरुजी ज्यादा ही सख्त हैं, वह इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 आदमी एक दूसरे से आपस में बात करते हुए खाना बनाने वाले के पास से निकल रहे थे। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। उन चारों ने यह देखकर उनसे पूछा, इसमें हंसने वाली बात क्या है भाई? वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, इस ना समझने यह लिखा है। ये सुनकर चारों भड़क गए, बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस तुम खाना ही तो बना रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता है? अगर ये पंक्तियां गलत हैं तो तुम इससे अच्छा कुछ बताओ। वह आदमी बोला, ठीक है, मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से खाना बनाते बनाते मैं लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई इच्छा नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिलती है मैं अभी अपने कान पकड़ता हूँ और अपने विचार किसी को नहीं बताऊंगा। उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। आदमी ने कहा, ठीक है, फिर लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरुजी
उस खाना बनाने वाले के पास गए और कहा, तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 400 के 400 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चौगल है, मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और यह बात इन सबको पता चली तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक खाना बनाने वाला साधारण सा व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन गया। सत्य को प्राप्त हो गया है और आत्मज्ञान को पा लिया है, और ये शास्त्र जानने वाले अपना सर पीटते रह गए हैं। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। इसी तरह की बात एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था। जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाए, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ पाओगे। तो यही बुद्धत्व प्राप्त का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका है जो बौद्धिक ग्रंथ में बताया गया है, वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने विचारों से भटक रहे हो, तब आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक उपयोग करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे हो। एक समय आने पर आप खुद के विचारों पर कंट्रोल कर पाओगे। आप आने वाले कल या बीते वाले की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो समय अभी आपके सामने है, आपको पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को किसी भी स्थिति में अपने विचारों को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें भविष्य की चिंता किए बिना ही हमें वर्तमान में जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।